अस्सलाम वालेकुम जी। जब हम 90 की दिहाई में शुरू में जर्नलिज्म 4-5 साल क्या होता है जी, शुरू ही होता है, तो शुरू में जर्नलिज्म में थे तो हमने ये लर्न किया कि किसी खास शोबे में आपकी तखसीस होनी चाहिए। हमने बड़ा ढूंढा ढांडा, हर शोबा किसी न किसी ने मल्ला हुआ था, तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने कुकिंग ऑयल के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। तो मैं आप कहें कि 91-92 से इस शोबे को वॉच कर रहा हूँ एज ए रिपोर्टर, एज ए ऑब्जर्वर, एज ए जर्नलिस्ट। इसके कई पहलू हैं, इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। इंटरनली जो है वो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं और ऐसी चीज़ें, जैसे हमने खोता खाने की बात को आम कर दिया, विच वाज अगेंस्ट द फैक्ट। जिस तरह हमने सूअर की चर्बी वाला इशू उठा दिया था, क्योंकि बकवास करने के लिए कोई मटीरियल चाहिए था बोल जैसे चैनलों को, तो उनको वो मिल गया। इस तरह हमने ये भी एक इशू उठा दिया हुआ है कि जनाब जो इनकी आंतें होती हैं मुर्गियों की, ये जो कसाई से आंतें ले जाई जाती हैं, इन आंतों को क्रश किया जाता है और क्रश करके जब इन्हें सेंट्रीफ्यूजेस के सिस्टम के तहत घुमाया जाता है तो इनमें से ऑयल निकलता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस ऑयल को दोबारा एडिबल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की बात गलत, लुग़ब और बेबुनियाद है। ये ऑयल दुनिया भर के अंदर निकाला जाता है। वो जो उसमें ऑयल निकालने के बाद जो उसमें प्रोटीन बचते हैं वो दोबारा डाइट में डाल दिए जाते हैं, फीड में डाल दिए जाते हैं, पोल्ट्री फीड में, दैट इज़ राइट। लेकिन इस ऑयल को हम साबुन के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे नॉन एडिबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एडिबल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसके अंदर से जो स्मेल आ रही होती है वो अनबेरेबल होती है ह्यूमन नोज़ के लिए, कुजा के हम कहें कि हम उसको खिला रहे हैं। तो ये जो जहालत प्रोपेगेंडा है, इसका जो है हमारे पास कोई इलाज नहीं है, बस यही है कि हम इसके ऊपर बात करते रहें। ये इसके इंटरनल एवेन्यूज़ हैं जो कि गलत हैं, तो हमने कहा इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल एवेन्यूज़ क्या है? एक्सटर्नल एवेन्यूज़ क्या इसलिए भी हमने डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि ऑयल जो है उसकी कीमत, खुर्दनी तेल और घी की कीमत जो है वो स्काई रॉकेट कर गई है। स्काई रॉकेट इसलिए की है, ऑयल कंपनियों का या ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ तो खैर दूसरी होती हैं, मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मेंबरान का ये कहना है कि जनाब पाम ऑयल की कीमत बढ़ गई। अब पाम ऑयल की कीमत अगर आप आज की क्लोजिंग CME के ऊपर देखें, जिसमें डॉलर टर्म के ऊपर कीमत आती है, CME बहुत क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की जो खबरें देती है बहुत टेक्निकल खबरें देती है, आम बंदे के लिए खबरें नहीं होती। बिजनेसमैन वगैरह पैसे दे के उसकी जो है सर्विसेज खरीदते हैं। मैं इसकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि हमारे बड़े भाई और मेरे डायरेक्टर न्यूज़ सबका जो हैं वो ताहिर इकराम साहब उसको हेड करते हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन वो वाकई क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी है। हज़ार डॉलर दे के बिजनेस ग्रुप जो होते हैं वो उनकी सर्विसेज लेते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं, केमिकल के ऊपर उनकी बड़ा काम है। तो ये जो है वो बड़ी डिटेल के अंदर दुनिया भर की केमिकल इंडस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, सिंगापुर बेस्ड। खैर, कहने का मतलब ये था कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो पीक की हैं दिसंबर के अंदर। पाम ओलिन की अगर मैं प्राइस आपको बताऊं तो इस हफ्ते में $915 पे एकदम जंप करके चली गई, क्योंकि सप्लाई है कोई नहीं, डिमांड है। सप्लाई क्यों नहीं है? सप्लाई बंद क्यों कर दी जाती है? क्योंकि आगे बम्पर क्रॉप्स आ रही होती हैं या क्रॉप्स आ रही होती हैं, इस दफ़ा बम्पर है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं, उसके अंदर सनफ्लावर है, उसके अंदर जनाब कनोला है, ये जितने भी ऑयल सीड की क्रॉप्स हैं वो अगली क्रॉप्स बम्पर हैं। तो पाम ऑयल वालों ने कहा कि जी हम अपनी सप्लाईज को ज़रा पीछे से काटना छाटना भी बंद करें और क्रश करना भी बंद करें। अब जब उन्होंने किया तो एक थोड़ा सा वैक्यूम पैदा हुआ 1-8 महीने का, और उसकी बुनियाद के ऊपर जब पीक किया तो हमारी इंडस्ट्री ने फ़ौरन कर दिया। लेकिन हमारी इंडस्ट्री को क्या ये जस्टिफाई करता है? नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि हमारे यहाँ फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करने का और फ्यूचर में बाइंग करने का, एडवांस में बाइंग करने का रवाज है। कोई एक मिल नहीं है जो फ्यूचर के अंदर बाई ना करती हो पाकिस्तान के अंदर। मैं घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाली मिलों की बात कर रहा हूं। कम से कम 6 माह, अदरवाइज 8-9 माह पहले ये बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर 6 माह पहले आप बाइंग करें, जिस तरह अगर 6 माह पहले हम बाइंग करते तो हमें LNG मिलनी थी $6 की, $7 की, और अब हमने 6 माह पहले बुकिंग नहीं की तो हमने स्पॉट पे खरीदने की कोशिश की तो हमें $17 की, $24 की मिल रही थी, है जी। इसी तरह दुनिया के अंदर जितनी भी कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, जब उनकी फ्यूचर बाइंग की बात होती है
तो फ्यूचर के अंदर बाइंग जब आप करते हैं तो आपको अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। तो ये बात इसलिए हमारी इंडस्ट्री भी करती है, और पाम ऑयल और कुकिंग ऑयल की इंडस्ट्री जो है ये इसका रॉ मटेरियल पाम ऑयल है, और ये करते हैं, एडवांस बाइंग करते हैं। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो आज पामोलिन का रेट है, आज का जो हमारा जो वनस्पति मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम कर सकता है कि मैं इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट दूंगा। इसको 6 माह पहले के रेट के ऊपर आए, और 6 माह पहले $915 नहीं था, 6 माह पहले 415 भी नहीं था। ठीक है, डाउन हुआ था कोरोना की वजह से रेट, और ये तो $250-300 पे चला गया था। ये $250-300 वाली बाइंग करके आपको और मुझे कुकिंग ऑयल का और एडिबल ऑयल का रेट लगा रहे हैं $915 वाला। और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी क्या है? ये है कि साई मर गए ने। जब घर के अंदर घर के मालिक जो हैं वो इधर उधर हो जाए ना, तो फिर लोग ऐसे ही सामान लूटना शुरू कर देते हैं। वैसे भी कुकिंग इंडस्ट्री का हक बनता है, वो कहते हैं कि भाईजान आटे वालों ने दिहाड़ियां लगाई हैं इतने 100 अरब रुपए की, दवाई वालों ने लगा ली हैं 1000 अरब रुपए से ज्यादा की, चीनी वालों ने लगा ली हैं ना से लोग, पिछले सीजन लगाई, इस सीजन फिर लगा मर रहे हैं। तीसरा सीजन है जब चीनी वाले दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो क्यों हम मत रहे हैं? हम नहीं भी दिहाड़ी लगा सकते। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम भी इसमें हाथ धोते हैं। और जब ये हुकूमत के सब्ज़ कदम पड़े थे, इनकी जो है वो कमबख्ती या इनकी लानत इस मुल्क के ऊपर जो मुसल्लत हुई थी, उस वक्त कुकिंग ऑयल जो था उसका रेट 145 रुपए था। और ये 145 जो था ये पिछले 5 साल के अंदर ये 85 रुपए से बढ़ के 145 पे आया था। बल्कि पिछले 10 साल पे मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, बल्कि आप ये कह दीजिए कि पिछले 10 साल में ये 65 से बढ़ के 145 पे आया था जब हुकूमत के सब्ज़ कदम पड़े। और पिछले 2.25 साल में ये 145 से बढ़ के जो है वो 320 पे आ गया है। सबसे सस्ता जो ऑयल्स हैं उनका भी अगर हम शुमार कर लें तो सबसे सस्ते ऑयल के अंदर भी नॉन ब्रांडेड ऑयल की बात कर रहा हूँ, वो भी 250 रुपये पर लीटर के इर्द गिर्द पहुँच गए हैं। और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इनको कोई रोकने वाला, चेक करने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब इनको कोई रोकने वाला, डांटने वाला, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। अन्नेवाह लुटी जा रहे ने। और इसका बेहतरीन हल है कि ये जो घी है, वनस्पति घी है, मैं आपको जैसे कि अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक जहर है, दुनिया में कहीं ये खाने के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। RBD पाम ऑयल, इससे तो आप पहले हाथ में निजात, इसलिए सस्ता रखा हुआ है ना, इससे तो निजात हासिल कर लें। जहाँ तक कुकिंग ऑयल की बात है, उसको कोल्हू के सरसों के तेल से बदल लीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दिल की बीमारियाँ, जोड़ों के दर्द और आँखों की कमज़ोरी और दिमाग के माऊफ होने से निजात मिल जाएगी। बस यही आपको कहना था कि इस वक्त जो ऑयल की कीमत है इसकी कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, इसकी कोई इंडस्ट्रियल जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, और इसकी कोई भी और जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती मासवाए इसके कि ये एक महज लूट मार है। और चूंकि बाकी लूट मार कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे? ठीक हो गया। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर ज़रूर बताइएगा, और नीचे 2 अकाउंट्स भी हैं। और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा के अंदर तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।